नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फंगस के जनरल कैरेक्टर के अंतर्गत फंगस की जो हाइपी है या फंगस का जो कवक तंतु था उसके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन फंगल के अंदर या फंगस के अंदर पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंगस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 मेथड से होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इन 3 विधियों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो अपन शुरुआत करते हैं फंगस के अंदर कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फंगस के अंदर जो कायिक जनन होता है वो बहुत सारे मेथड से होता है, जैसे खंडन द्वारा, कोनिडिया द्वारा, विखंडन द्वारा और मुकुलन द्वारा। तो सबसे पहले अपन खंडन द्वारा पढ़ते हैं। तो फंगस के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो खंडन द्वारा होता है। तो इस मेथड के अंदर जो फंगस का थैलस होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो राइजोपस और अल्टरनेरिया के अंदर होता है। सेकंड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है कोनिडिया। तो पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, इनकी जो कोनिडियोफोर होती हैं या कोनिडियम दर होती है, उनकी सरफेस पर कोनिडिया बनते हैं और ये कोनिडिया कोनिडियम दर से अलग होने के बाद में जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। थर्ड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसका नाम है विखंडन या फिजन के द्वारा। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है और वो यीस्ट के अंदर पाया जाता है। इस मेथड के अंदर जो फंगल बॉडी होती है या फंगल हाइफी होती हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं ट्रांसवर्स सेप्टा बनने के कारण, और दोनों पार्ट अलग अलग होकर जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। फिर जो चौथी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड है जिसका नाम है मुकुलन द्वारा या बाई बडिंग। तो इस प्रकार की जो मेथड है वो अस्टिलेगो और यीस्ट के अंदर पाई जाती हैं। इस मेथड के अंदर जो फंगस होती हैं उसके अंदर एक अतिरिक्त आउटग्रोथ बनने लगती हैं क्योंकि उसके अंदर फूड मटेरियल का स्टोरेज होने लगता है। धीरे धीरे ये अपनी साइज़ में इंक्रीज हो जाती हैं और मदर जो एक्सिस होती हैं उससे अलग हो जाती हैं और अलग होने के बाद में ये नए माइसीलियम या नई फंगस का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट फंगस के अंदर पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जनरली जो फंगस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है और कोनिडिया या स्पोर्स के द्वारा होता है, यानी कि बीजाणु के द्वारा होता है। फंगस के अंदर जो स्पोर्स होते हैं या बीजाणु होते हैं वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय स्पोर हैं जो एस्परजिलस और पेनिसिलियम के अंदर पाए जाते हैं, जबकि बहुकोशिकीय बीजाणु या बहुकोशिकीय जो स्पोर्स होते हैं वो अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा के अंदर पाए जाते हैं। कोनिडिया का निर्माण है जो उदरू फंगल हाइफी होती हैं जिसे अपन कोनिडियम दर कहते हैं उसके अंदर होता है, और जनरली जो कोनिडिया हैं वो एल्ब्यूगो और एस्परजिलस के अंदर बनते हैं। फंगस के अंदर बीजाणु का निर्माण है जो बीजाणुदानी या स्पोरेंजियम में होता है, और बीजाणुदानी धारण करने वाले उदरू कवक तंतु या इरेक्ट जो फंगल हाइफी होती हैं उसको बीजाणुदानी दर या स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल है म्यूकर हैं, एक्लिया हैं। अब इसके अलावा अलैंगिक जनन है जो कुछ अलैंगिक बीजाणु के द्वारा भी होता है, जैसे अलैंगिक चल बीजाणु के द्वारा, जिसमें एग्जाम्पल पाइथियम और फाइटोप्थोरा हैं। इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको स्पोर्स को है जो चल बीजाणु या जू स्पोर कहा जाता है। फिर अस्टिलेगो के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है वो क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है, जो जनरली कोनिडिया का मॉडिफिकेशन है। इसके जो स्पोर्स होते हैं इनके जो थिक वॉल्ड होते हैं, और थिक वॉल्ड ये स्पोर हैं जो ज़्यादातर रेस्टिंग स्टेज को शो करते हैं। फिर कोलिबिया और कॉप्रिनस के अंदर ओइडिया के द्वारा होता है, और म्यूकर, राइजोपस और पाइलोबोलस के अंदर जो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। इनके अंदर हैं जो फ्लैजिला एब्सेंट होती हैं और ये स्पोर हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फंगस के अंदर लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों को छोड़कर फंगल के सभी सदस्यों के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी कि लैंगिक जनन है जो ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों में एब्सेंट होता है। फंगस के अंदर लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन के दौरान इसमें 3 स्पष्ट प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं: प्लेज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ये 3 प्रोसेस हैं जो लैंगिक जनन के दौरान होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्लेज्मोगेमी, या फिर अपन पढ़ते हैं ये प्लेज्मोगेमी के अंदर क्या होता है कि जो 2 निश्चित युग्मक या कॉम्पिटेबल गैमेट्स होते हैं उनके जीव द्रव्यों का संलयन होता है, यानी इसमें सीधी सी बात है जो प्रोटोप्लाज्म होता है उनका फ्यूजन होता है, वो कहलाता है प्लाज्मोगेमी। या फिर जो सेकंड जो प्रोसेस है उसका नाम है केंद्रक संलयन या कैरियोगेमी। इस प्रोसेस के अंदर जो 2 पास गैमेट आते हैं उनके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है या उनका फ्यूजन होने के बाद में उनके अंदर जो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आए हुए होते हैं वो दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और दोनों न्यूक्लियस मिलकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस एंड फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी कि 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। फाइकोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों में प्लाज्मोगेमी के बाद में तुरंत बाद ही केंद्रक संलयन हो जाता है, यानी कि कैरियोगेमी की प्रोसेस हो जाती हैं। लेकिन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों के अंदर प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस के बाद में तुरंत बाद है जो केंद्रकों का संलयन नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि जो विपरीत लिंग के केंद्रक होते हैं वो एक दूसरे के पास आकर युग्म बनाते हैं जिन्हें अपन कहते हैं केंद्रक युग्म या डाइकैरियन स्टेज का फॉर्मेशन कहते हैं। और इस प्रावस्था को अपन क्या बोलेंगे, डाइकैरियोफेज या द्विव केंद्र की प्रावस्था। और जिस क्रिया के द्वारा द्विव केंद्र की प्रावस्था का निर्माण होता है वह क्रिया द्विव केंद्र की भवन या डाइकैरियोटाइजेशन कहलाता है। जो प्रत्येक जो केंद्रक युग्म या डाइकैरियन होता है उसके अंदर जो 2 केंद्रक होते हैं उन दोनों केंद्रकों का फ्यूजन होता है और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। थर्ड जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि प्लाज्मोगेमी होने के बाद में कैरियोगेमी होता है। कैरियोगेमी के दौरान 2 न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आता है और फ्यूज होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के द्वारा वापस हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस दौरान है जो वापस है जो अगुणित प्रावस्था शुरू हो जाती है। दिए गए डायग्राम है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है वो कोनिडियम दर में होता है। तो डायग्राम ए जो राइजोपस का है इसका जो थैलस होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है स्टोलन और दूसरा होता है इरेक्ट। तो इरेक्ट जो ये हाइफी निकल रहे हैं उनके टॉप पार्ट पर एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं अपन स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम और जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं आपस में जिस जगह से मिलते हैं वहाँ पर एक फूली हुई स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं अपन कोल्यूमेला। और इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बी जो डायग्राम है वो पेनिसिलियम का है। इस पेनिसिलियम के अंदर जो कॉनिडियोफोर होते हैं इस कॉनिडियोफोर पर स्टेरिगेमेटा या फैलिडीज बनते हैं और इन फैलिडीज के अपर पार्ट में जो कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है। सी डायग्राम है जो एस्परजिलस का आता है और इस एस्परजिलस के अंदर कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया का निर्माण होता है। ओइडिया स्पोर्स के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका डायग्राम दे रखा है। हाइफी है, हाइफी का जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर बनती है जिसको ओइडियम बोलते हैं। और बी पार्ट है जो ये क्लेमाइडोस्पोर्स को शो कर रहा है।